हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हालदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो कि दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट रिलेटेड है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 से फुल डिटेल्स। इसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों को मेंशन किया, लेकिन देखिए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती में ड्राइविंग लाइसेंस मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं चाहिए। मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आज का इसका एग्ज़ाम डेट, इनहैंड सैलरी, रिलैक्सेशन इन एज, हाइट, जॉब, लोकेशन, ये फुल डिटेल आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हालदार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट रिस्टोरेज। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। ओके, चलते सब्जेक्ट में। फास्टली डिस्कस करेंगे वैकेंसीज। देखिएगा टोटल वैकेंसीज 7547। इसमें अलग अलग कैटेगरी, कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन मेल के लिए, एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 4453, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन के लिए 266, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन 337 और कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 2491। टोटल वैकेंसीज 7547। तो इतना देखिएगा, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ पहले पे। क्यों ना ये पे के ऊपर ये कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 का ये जो पे स्केल ऑफर हो रहा है, ये पे लेवल 3 है रुपीज़ बेसिक पे। देखिए 21,700 बेसिक पे इसमें लेके और 69,100। देखिए ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस यूनियन टेरिटरीज के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर आता है ये दिल्ली पुलिस। तो इसके काफ़ी सारा अनाउंसमेंट वगैरह मिला के कब स्टार्टिंग 37,000 प्लस अप्रॉक्स, और उसके साथ लास्ट तक 1 लाख तक इनका पे पंथ है। तो ये जुलाई महीने में इसका डीए वगैरह, जैसे हम साल में 2 बार डीए वगैरह मिलते हैं, काफ़ी सैलरी बढ़िया मिलते हैं। देखिएगा इम्पोर्टेंट डेट्स, देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल्स इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 का डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट है, लास्ट है 30 सितंबर तक। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 सितंबर 2300 आज मिडनाइट तक। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट का 30 सितंबर 2300 आवर्स तक रहेगा। और ये सब चीज़ है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये दिसंबर में, लेकिन ये दिसंबर में नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग आया। ये नवंबर 15 तारीख से ये आपको दिखाएंगे। ये 15 तारीख से स्टार्ट है। और डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन। देखिएगा ऐसे काम मत कीजिए जैसे करेक्शन करना पड़े। अगर किसी का कोई भी फॉर्म एक बार कम से कम रिपीटली 2 बार करेक्शन होने का ऐसे चांस ना आ जाए, इसका करेक्टली भरिएगा। 2 बार 3 बार रिपीट करके उसके बाद सबमिट करिएगा। और अगर इसके बाद कोई कम ये हो गया तो 3 अक्टूबर 2023 से 4 अक्टूबर 2 दिन के लिए टाइम मिलेगा। इसी टाइम के अंदर आप लोगों को कोई करेक्शन है तो करेक्शन कर सकते हो। देखिएगा ये एप्लीकेशन फीस रहेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ और SC ST के लिए 0 रहेगा। और ये देखिएगा द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मेंशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द नोटिस में भी रीड एज 14/11/2023 से 5/12/2023। तो इसी में से आप लोगों को आप लोग हाथ में आप लोगों को कम से कम 2 महीना रह गया ये लोग। और इसी से जो ड्राइविंग लाइसेंस को मैं थंबनेल में बताया गया, जिसके पास अगर मेल कैंडिडेट जो
लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अभी तक नहीं है, उनको अभी से 2 महीना टाइम है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बना लीजिए। बगैर विदाउट मोटर व्हीकल लाइसेंस में इसमें परमिट नहीं है, तो ये भी कैप्टन माइंड में रखिएगा। देखिएगा कोई भाई बोलते रहते हैं जो कि इसमें कोई एडिशनल मार्क मिलता है। देखिए क्या NCC सर्टिफिकेट रहेगा तो 5%, मतलब 100 मार्क्स से 5% उसका मार्क मिलेगा। NCC B सर्टिफिकेट 3% मार्क्स इसका एडिशन हो जाएगा, और NCC A सर्टिफिकेट 2% मार्क उसका एडिशन। जैसे मान लो फिजिकल, जैसे मान लो जो ऑप्टेन मार्क कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मान लो 60 मिला, और C सर्टिफिकेट में उसका 65 हो जाएगा। इसी टाइप का ये भी एक मार्क मिलता है, एडिशनल मार्क। इसके साथ और एक चीज़ है जो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU में जो क्वालिफाइड किया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उनके लिए भी एक जैसे इनका फर्स्ट क्लास 4%, सेकेंड क्लास 3%, पास क्लास 20%, और जैसे स्टार मार्क्स 75 अबव 5% का भी एडिशनल मार्क जो था। जैसे मान लो 60 मिला, अगर उनको 5% 5 होगा 65 हो जाएगा। ये भी एडिशनल मार्क जो कि कोई भाई लोग पूछते रहते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को मेंशन किया हूँ। देखिएगा ये फिजिकल एंडोर्समेंट एंड मेजरमेंट टेस्ट PNPMT, इसमें देखिएगा फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए ये एज वाइज और डेज 1600 मीटर रहेगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा। 30 ईयर्स तक 6 मिनट में कवर करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3.9 इंची, और अबव 30 से 47 मीटर्स। देखिएगा 1600 मीटर 7 मिनट में कवर करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप में 13 फीट्स और हाई जंप 3 फीट 6 इंची, और अबव 40 का 8 मिनट में कवर करना पड़ेगा 1600 मीटर और 12 फीट्स, और हाई जंप 3 फीट 3 इंची। ये मेल के लिए। अच्छा, फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स तक 1600 मीटर 8 मिनट में कवर करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 10 फीट्स और हाई जंप 3 फीट, और 30 to 40 ईयर्स 9 मिनट में कवर करना पड़ेगा 1600 मीटर 9 फीट्स ये लॉन्ग जंप, हाई जंप 2 फीट 9 इंची, और अबव 40 ईयर्स 10 मिनट में कवर करना पड़ेगा 1600 मीटर, और लॉन्ग जंप 8 फीट और हाई जंप 2 फीट 6 इंच। देखिएगा ये हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर और रिलैक्सेबल बाय जो कि 2 सेंटीमीटर फॉर रिलैक्सेबल इन हिल एरियाज, दैट इज ये गोरखा डोगरा, ये जो कोटा ये अपना देख लीजिएगा। इसी को अब नॉर्मल 157 और बाकी 2 सेंटीमीटर फॉर SC/ST कैंडिडेट, ये यार इसके इतना ही। और इसमें देखिएगा 2 सेंटीमीटर फॉर SC/ST कैंडिडेट, आप 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल, अच्छा मल्टी टास्क स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, इनके लिए ये छूट मिलता है, ये कैप्टन माइंड। उसके बाद देखिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल, द कैंडिडेट शुड बी इन ए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब फिट फॉर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट डिफॉर्मिटी और डिजीजेस, कोई रोग बीमारी से नहीं, विजन 6/12 विदाउट ग्लासेस बोथ आइज, बाकी जो फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक वायरिंग ऑफ ग्लासेस, ये सब ऑफ सर्जरी और सर्जरी वगैरह। ये तो ये मेडिकल वाला बहुत थोड़ा कहीं नहीं, थोड़ा आप लोग
कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बना के भेज देंगे। और ओके, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाने के हु आर क्वालिफाइड ऑल द इवेंट्स ऑफ फिजिकल एंडोर्समेंट एंड मेडिकल टेस्ट के बाद, दैट इज रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिजिकल मेजरमेंट के आर रिकॉर्ड टू बी अपियर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन पैरा 15 से का 3 नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस। कैंडिडेट हैव टू बी ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पोस्ट photocopy or 1 original valid photo ID approved as listed at para 14 14 नंबर पैरा 7 पैरा के मुताबिक आप उसी का पैरा आप लोग पढ़ लीजिए। कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ द वैल्यू वेरियस डॉक्यूमेंट लाइक, देखिएगा ये जो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ऑर्डर लेटर, दिस इज ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन क्लेम, ये सब चीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं, मेल कैंडिडेट को एक कॉन्फर्म चाहिए, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस में आपको नहीं परमिट करेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट विल बी अलॉन्ग विथ रिजर्व कैटेगरीज। अच्छा, हिल एरिया सर्टिफिकेट, जो हिल एरिया में का बिलोंग करते हैं उसको हिल एरिया, एक सर्विसमैन करते हैं, एक सर्विसमैन उसका ये सर्विस डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, कोई एनओसी लेना, एनओसी एज पर अपेंडिक्स 3 के दिया हुआ है, इसमें ये नोटिफिकेशन में अपेंडिक्स 3 के मुताबिक एनओसी भी लेना, अंडरटेकिंग एज पर द एनेक्सर 4 एनेक्सर 4 इसमें ये नोटिफिकेशन में मिल रहे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज फ्रॉम एन आर्मेड फोर्स से कोई डिस्चार्ज, रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन सेकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, कोई अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं जैसे SC ST OBC इसका सर्टिफिकेट। अच्छा, वार्ड सर्टिफिकेट इशू बाय द वार्ड, जैसे दिल्ली पुलिस का जो आप लोगों को मेंशन किया था, जो कि कोई उनका रिलैक्सेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस, वो एनेक्सर 12 को भी ये एप्लीकेबल है। और स्पोर्ट सर्टिफिकेट एनेक्सर 11 एंड 10 9 एंड 10 का, वो भी अगर पोर्ट सर्टिफिकेट इसका एनेक्सर ये आपको ये नोटिफिकेशन मिले उसी सब लेना पड़ा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस का एनेक्सर 13 ये भी अवेलेबल। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ये। अच्छा, उसके बाद जैसे जो हम बताया था आप लोगों को NCC सर्टिफिकेट ABC केट है, वो आप लोगों को ये एप्लीकेशन में शो करना है। आप अगर शो नहीं करोगे ये आप लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी PDF बना के ऑलरेडी NCC A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, जो RRU राष्ट्रीय को जो यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट है, जो परसेंटेज का जो छूट मिलता है वो भी आप लोगों को क्यों ना ये जैसे काटा मार्क मिलता है उसमें ऑलरेडी जोड़ के आता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को केयरफुली भरिएगा और सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करके अप्लाई करिएगा। तो ये आप लोग कीप इन माइंड। देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन नॉर्मली हर साल जैसे आता है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट होगा, CBE उससे फिजिकल एंडोर्समेंट एंड मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जाम। ये 3 प्रोसेस के गुजरने के बाद तो आप लोगों को ऑल कैंडिडेट्स हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी ऑर्डर विल बी कॉल्ड फॉर अपियर इन द कंप्यूटर बेस्ड। तो इसके कंप्यूटर बेस्ड the commission will be conduct of the examination of all candidates computer based mode only, and admission certificate for computer based examination will be uploaded on the website। आपको SSC रीजनल ऑफिस
ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये आप लोगों का कैप्टन मैन ये जो ऑल इंडिया बेसिस का वैकेंसी है। जैसे कोई भाई बोलता है ये जी ये दिल्ली पुलिस का, ये बंगाल वाला बोला दिल्ली पुलिस हम, ये ऑल इंडिया का कोई भी स्टेट का या बिलोंग करता है तो वो इसी, लेकिन इसका जॉब प्लेस कैप्टन मैन के जॉब प्लेस दिल्ली रहेगा। तो दिल्ली में जाके आपको सर्विस करना पड़ेगा। ये द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क्स नॉर्मलाइज विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेज PPMT। इसके बाद इसमें देखिएगा अनरिजर्व 35, ये देखिए ये 35 अनरिजर्व क्वालिफाइड नंबर है। ये आप लोग मत सोचिए क्वालिफाइड, लेकिन कट ऑफ मार्क बहुत हाई आता है। अनरिजर्व का बहुत 70, पिछली साल 72 पॉइंट। तो अनरिजर्व SC ST OBC EWS का कट ऑफ ये 30 मार्क्स एज पे नहीं है। SM का 25 मार्क ये नहीं है। ये 5 मार्क है, इस पर वो काटा मोक वो बहुत हाई है। तो आप लोगों को जी जान लगा के तैयार हो जाए, अभी काफ़ी टाइम है। अभी उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जब मैक्सिमम आप लोगों को क्यों नहीं 51 पेज का नोटिफिकेशन आप लोग सॉरी देखिएगा। ए प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कॉन्सिस्ट 2 पार्ट्स। अच्छा, ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। ये उसके बाद पार्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या क्या प्रोसेस है आप लोग प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद ये बढ़िया पार्ट करके आप लोगों को समझाया गया। देखिएगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा कंसिस्टिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स रहेगा। तो ये इसमें देखिएगा इसमें सिलेबस कैसे टाइप का क्या पैटर्न रहेगा। सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयरेंस के ऊपर 50 क्वेश्चन 50 मार्क। पार्ट बी का रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 पर। पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क। कंप्यूटर फंडामेंटल MS ऑफिस एक्सेल MS वर्ड। अच्छा, कम्युनिकेशन इंटरनेट WWW एंड वेब ब्राउज़र ETC के 10 क्वेश्चन 10 मार्क। तो ये देखिएगा 90 मिनट्स में एक आपको ये रिप्लाई देना है, मतलब आंसर करना है। देखिए एक वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग को डिटेल्स में बताने के लिए। अच्छा देखिएगा एक सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो ये सेंटर मेंशन किया है सीरियल नंबर 9 तक जो जिसका नज़दीक कंफर्टेबल मिल्स ये सेंटर चूज करने में आसान है, एग्जाम वगैरह देने के लिए आसान है। तो उसी हिसाब से आप लोग चॉइस करेगा। ये देखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरीज के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका नोटिफिकेशन का डेट है 1 सितंबर 2023 का है। तो ये आप लोग ऑलरेडी ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 के बारे में आप लोग ऑलरेडी ये कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कंफर्म हार्ड एंड सोल्ड करके क्वालिफाइड हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक। और आपका वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको डायरेक्ट विकिपीडिया से ले सकते हो, और इसका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।